अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है। पहले हमने सीखा कि सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है, उसके बाद हमने आर्ट बोर्ड्स के बारे में डिस्कस की। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल जिस तरह से काम करता है उसी तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है, लेकिन इसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक लाइन बनाता हूँ, लाइन सेगमेंट। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि लाइन जो होती है उसके दो पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और उसके दरमियान में पहला पॉइंट जो होता है और दूसरा पॉइंट जो होता है उसके दरमियान में जो लकीर होती है उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट के भी उसी तरीके से दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट है ये जो सेंटर में पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट नहीं है, ये सेंटर पॉइंट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट हमें इस तरह से दिखाता है इलस्ट्रेट। मैं कंट्रोल, अच्छा अब देखें आप, अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, वी प्रेस कर लें या सिलेक्शन टूल, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं इस वक्त पाथ पर अवेलेबल हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये कुछ भी नहीं बता रहा, यहाँ पर जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आप इस वक्त पाथ पर हैं। ठीक है, अब ये कैसे बता रहे, पिंक कलर की जो लाइन आ रही है, अगर आपको नहीं आ रही ये चीज़ तो आप व्यू में जाएंगे, स्मार्ट गाइड्स। अगर आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑफ होंगी, यहाँ पर चेक नहीं लगा होगा, तो ये आपको गाइड नहीं करेगा कि आप इस वक्त किस जगह पर हो। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो ये कर लेना कि आपकी स्मार्ट गाइड्स ऑन हो। कंट्रोल यू इसका शॉर्टकट है, देखिए इसके राइट साइड पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जब मैं आया तो ये मुझे साइड पर देखें बता रहा है कि ये इस वक्त मैं एंकर पॉइंट पर हूँ, एंकर पॉइंट पर हूँ। ठीक है, और ये जो वाई आ रहा है ये इसकी वाई पोजीशन है, और जो एक्स आ रहा है वो इसकी एक्स है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल इनकी पोजीशंस आ रही हैं। ठीक, अब ये जो चीज़ है सेंटर में, ये तो होगी पाथ, हम पाथ से सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ पॉइंट को, तो मैं अगर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा। तो क्या चीज़ है ये एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट कुछ सॉफ्टवेयर्स में इन्हें पैविट पॉइंट्स कहा जाता है, इलस्ट्रेटर में एंकर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं या तो हम उस पर राइट क्लिक कर देंगे या तो फिर हम उसे यहाँ से सिलेक्शन बनाकर सिलेक्ट कर लें। अब देखिए जब मैंने इसे सिलेक्ट किया है तो ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया और दूसरा जो है वो वाइट कलर में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इस वक्त ये वाला पॉइंट सिलेक्टेड है, तो मैं इसे किसी भी जगह पर मूव कर सकता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके। अब बात थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं यहीं पर एक शेप बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और एक एलिप्स बना लेता हूँ, पॉलीगॉन भी बना लेते हैं एक, और यहीं पर एक एलिप्स आ गया पॉली। समटाइम्स क्या होता है, हम इस तरह से शेप को पकड़ते हैं तो वो पकड़ी नहीं जाती, यानी कि वो जो है ना आती नहीं है। तो इसकी वजह यह है हमारा फिल ऑफ होता है। अगर हमारा फिल ऑफ हो तो हमें उसके स्ट्रोक से, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है इसे स्ट्रोक कहते हैं, इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्ट्रोक से हमें इसे करना होगा सिलेक्ट। अगर हम चाहते हैं कि हम इसे सेलेक्ट करें तो कीबोर्ड से डी प्रेस कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें फिल एंड स्ट्रोक आ जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये देखिए इसमें इस वक्त फिल नहीं है। अगर मैं इस दोनों को सिलेक्ट करके इनमें फिल नहीं है इस वक्त, ठीक है, मैं डी प्रेस कर दूँ तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर भी है पड़ा, इसको बटन को प्रेस करने से भी ये जो है डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम जाते हैं एक एलिप्स भी बना लेते हैं, और ये हमने बना। अब यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इन को देखता हूँ, इसमें 4 पॉइंट्स हैं। अगर मैं इस एक पॉइंट को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इस एक पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ, जहाँ मर्ज़ी मेरा दिल चाहे मैं इसे रख सकता हूँ। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। कीबोर्ड से आपने सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर देना। अब जब आपने इसे डिलीट किया तो देखिए ये अब एक एल लाइन की शेप। अब ये चीज़ देखिए आपके, जब मैंने इस पॉइंट को डिलीट किया तो यहाँ से जो यहाँ तक लाइन आ रही थी वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है ना, तो अगर हम चाहते हैं कि लाइन डिलीट ना हो, सिर्फ एक पॉइंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिलेक्शन टूल से शेप को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से जाएंगे और माइनस एंकर पॉइंट टूल, यानी कि डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इसका शॉर्टकट है माइनस। और तो यहाँ पर माइनस को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे डिलीट कर देंगे। अब जैसे हमने उसे डिलीट किया एंकर पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ पेन टूल, ये पेन टूल का ही एक शॉर्टकट होता है, वो भी हम आगे जाकर जब पेन टूल डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको।
अब देखना ये है कि एंकर पॉइंट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, अब अगर मैं इस पर करता हूँ तो ये इजीली काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का सवाल है सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की बजाय हम सिलेक्शन टूल से भी इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ लाइन की हद तक है, क्योंकि लाइन के 2 पॉइंट्स होते हैं, उसे अगर सेंटर से उठाएंगे तो ये पोजीशन चेंज करेगा, और एंकर पॉइंट से उठाएंगे तो वो एंकर पॉइंट को जो है ना रोटेट कर देगा। अगर मैं इसे शिफ्ट के साथ करता हूँ तो ये फिर 45 डिग्री इसके एंगल से। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं इसमें। अब इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि सिलेक्शन टूल से हम जब सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट का एंकर पॉइंट, यानी कि कोई ऐसी शेप जिसमें 3 से ज़्यादा एंकर पॉइंट्स हों, ठीक है, 3 हो या 3 से ज़्यादा हों, तो उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ लाइन टूल पर काम करेगा सिलेक्शन टूल। अगर आपको किसी और शेप का सिलेक्ट करना है तो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आप जहाँ मर्जी उसे प्लेस कर सकते हैं। ये सिंपली यहाँ पर चेंज कर दी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, एक बॉक्स जो कि स्क्वायर है, और मैं इसकी ये वाली जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ, तो समथिंग लाइक काइट बन गई। अभी कंप्लीट नहीं है, हम सेंटर में इसके लाइन ऐड करेंगे। सेंटर में मैंने एक लाइन ऐड कर दी। इसके बाद यहाँ पर भी एक लाइन होती है, लेकिन वो कर्व्ड होती है। अब कर्व्ड लाइन किस तरह बनाई जाती है, सिंपल है, एक हम लाइन बना लेते हैं, ये सिखाने समझाने के लिए आपको। ठीक, यहीं पर है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल हम सिलेक्ट करेंगे। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, किसी भी शेप के अंदर जो जिसमें कर्व मौजूद ना हो उसमें ये कर्व डाल देता है। अब देखिए जब मैंने इसे ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप किया तो यहाँ पर हैंडल्स आ गए। ये वाला जो हैंडल है इस साइड की कर्व को हैंडल करता है, ये वाला जो हैंडल है ये इस साइड की कर्व को हैंडल करता है। ठीक है, ज्योमेट्री की शेप जुबान में इसे बेजियर हैंडल्स कहा जाता है। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर में अपना है, इसमें हैंडल्स कहते हैं लोग। अब मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक एक लाइन बना देता हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट एंकर पॉइंट टूल की मदद से इसमें कर्व ऐड कर देता हूँ। अब देखिए कर्व ऐड जैसे ही की मैंने, तो सिलेक्शन टूल पर जब मैं आऊँगा, यानी कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर, तो यहाँ से आप देखिएगा कि अब मैं इसकी कर्व को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह से भी कर्व बना सकता हूँ। मैं इसकी इस हैंडल को यहाँ पर भी रख सकता हूँ और इसके इस वाले हैंडल को यहाँ पर भी रख। काइट होती नहीं तो जिस तरह की काइट हम उसी तरह की बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर आ जाए तो हम इस तरह से भी, फिर इसके अंदर भी हमें कर्व ऐड करना होगा। थोड़ा सा इसमें कर्व ऐड करेंगे। ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं पड़े, इन्हें थोड़ा सा यहाँ पर ले आएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो है थोड़ी सी पतंग उड़ रही है, ये फेक है टोटली। जब हम रियलिस्टिक बनाएंगे तब हम अच्छी चीज़, तो हमारी बेसिक्स हैं। बेसिक्स में मैं नहीं चाहता आपको कुछ ऐसा बना के दिखा दूं कि आप बनाते नहीं, लेकिन आप हमने भी ये चीज़ें सीखी हैं और झेली हैं। इसके बाद हम एक एग बनाने वाले हैं। अब मैं सिंपली एलिप्स टूल की मदद से मैं एक ओगल बना रहा हूँ। ओगल बनाने के बाद मैंने क्या किया, सेंटर वाले 2 पॉइंट्स, ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए ड्रैग भी कर सकते हैं। अगर दूसरा हैंडल जो है वो सिलेक्ट करने शिफ्ट के साथ भी कर सकते हैं या ड्रैग करके भी कर सकते हैं। मैं सेंटर वाले 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसकी यहाँ से इसे नीचे लेकर आ रहा हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा नीचे नहीं लाएंगे, ये हमारा एक एग बन गया। अब इसमें देखिए फिल है, स्ट्रोक फिल नहीं है, स्ट्रोक है पड़ा, तो फिर हम इसे डिफ़ॉल्ट कर देंगे जाके ये आराम से हमें। उसके बाद हम एक मैंगो बना लेते हैं। यहाँ से मैंने सिंपली किया एक ओगल पहले किया था और हम इसे रख देते हैं। अब इसकी थोड़ा सा चेंज, ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इसे थोड़ा सा इस वाली कर्व को करूँ ताकि ये वाला जो कर्व है इसे कंट्रोल कर, ये वाला जो हैंडल है ये इस कर्व को कंट्रोल। मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ थोड़ा सा, और अब मैं इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके अंदर लेकर जा रहा हूँ, और फिर इसकी कर्व जो है इसे मैं इस तरह का, और ये वाला जो हैंडल है इसे भी थोड़ा सा चेंज करूँ मैं। इट लुक लाइक रियल मैंगो नहीं है, रियल मैंगो इस तरह का नहीं होता, लेकिन मैं
कार्टूनिश। हमें एग्जैक्ट शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक्स हैं स्टार्टअप। अब मैं एक पत्ता बनाना चाह रहा हूँ। पत्ता बनाने के लिए मैं एक फिर से ओगल ले रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एंकर पॉइंट टूल पे। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, कर्व जहाँ पर ना हो वहाँ पर ऐड कर देता है, और जहाँ पर कर्व एडिड हो वहाँ से रिमूव कर देता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पहले से ऑलरेडी कर्व मौजूद है। मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन से दिखा दूँ, ये देखिए कर्व यहाँ पर मौजूद है। मैं हैंडल्स की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आपको दिखाया। अब मैं आ रहा हूँ एंकर पॉइंट टूल में और यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये उसे मूव कर रहा है। अब मैं इसके सेंटर वाली में थोड़ा सा ये ऐड कर रहा हूँ लाइन। डायरेक्ट एंकर पॉइंट टूल की मदद से मैंने इसमें कर्व ऐड कर दिया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसके सेंटर वाले 3 पॉइंट्स को ऐड किया और इसे नहीं हुआ रोटेट। ये इसकी वजह क्या है, इसके सेंटर में एक पॉइंट होना ज़रूरी है। सेंटर में पॉइंट ऐड करने के लिए हम जाएंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल पे। मैंने इसे सेलेक्ट किया हुआ है। मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल की मदद से इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। तो अभी भी ये सही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है सही, देखते हैं। अब मैं जा रहा हूँ एंकर पॉइंट टूल के अंदर और यहाँ पर कर्व ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कर्व ऐड करते हुए देखिए ड्रैग कर रहा हूँ उसे ऊपर की तरफ, ताकि इसके जो हैंडल्स हैं वो थोड़े बड़े बन जाए। जितने बड़े हैंडल होंगे उतनी स्मूथ कर्व आएगी। ड्रैग कर रहा हूँ इसे। अब देखिए ये उल्टा हो गया है, मैंने नीचे की तरफ आना था और ऊपर की तरफ चला। तो ये गलतियाँ होती रहती हैं, ये मैंने जानबूझकर किया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर हम हैंडल्स को उल्टा ले जाएंगे तो फिर हमारी जो चीज़ है वो भी उल्टी बनेगी। ये हमने बना लिया। अब मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ। कंट्रोल जी क्या करता है, इन्हें ग्रुप कर देता है। अगर आपको कंट्रोल जी इसका शॉर्टकट है, अगर आप इस पर राइट क्लिक करके ग्रुप करें तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। ये लाइन अलग है और ये पत्ती अलग है, ठीक है। अनग्रुप करेंगे तो ये देखिए ये अलग अलग 2 एलिमेंट्स। मैं इन्हें ग्रुप कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर जूम करके एक छोटा सा ओगल बनाना चाह रहा हूँ, छोटा सा, समथिंग लाइक अ होल इनसाइड। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये ब्लैक हो यहाँ से और फिल इसका ब्लैक हो, स्ट्रोक ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसे टॉगल भी कर सकते हैं। अगर आपके टॉगल करने पर यहाँ ब्लैक नहीं आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से ब्लैक कलर को चूज़ कर लें, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस पर ऐड करने वाला हूँ एक डंडी छोटी सी। आर्क टूल लिया मैंने। आर्क टूल क्या करता है, हमें आर्क्स बना कर देता है। अब ये मैं आर्क बना रहा हूँ तो इसकी जो है कोई भी नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद है। मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो ये आर्क्स बनी है। नज़र क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर फिल और स्ट्रोक दोनों ऑफ है। अगर फिल एंड स्ट्रोक दोनों चीज़ें ऑफ होंगी तो जो हमारी पाथ होगी वो बन रही होगी, और पाथ तब तक नहीं नज़र आती जब तक उसे सिलेक्ट ना किया जाए, ठीक है। मैंने सिलेक्ट करके डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ ताकि ये हमें नज़र आए। मैं इसका फिल ऑफ कर रहा हूँ और स्ट्रोक ऑन कर रहा हूँ और मैं यहाँ से जाकर एक सिंपल सी आर्क बना रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा 50। अब पत्ती जो है मैं देखिए जो पत्ती है उसके आर पार की चीज़ें नज़र आ रही हैं, लीफ की, यानी कि आप समझ रहे होंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही पेंट हूँ, उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ नहीं, मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा। मैं इसलिए इस्तेमाल करूँ वो लोग भी इससे सीख सकें जिनको नहीं आता, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। मैं डी प्रेस कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ देखते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ग्रुप के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर आ चुका हूँ। अब ये जो चीज़ है हमें ऊपर नज़र क्यों आ रही, क्योंकि ये चीज़ है ही ऊपर, ठीक है ना। तो मैं इस पर पत्ती पे राइट क्लिक करूँगा और अरेंज एंड बिंग फ्रंट जैसे करूँगा तो हमारी पत्ती जो है वो टॉप पर आ जाएगी। ये कैसे हुआ ये हम आगे डिस्कस, बल्कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि शेप मैंने 3 बॉक्सेस बनाए, ठीक। मैं हर बॉक्स का अलग कलर कर इन तीनों को सिलेक्ट किया एंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे। अब अगर मैं ब्लू वाले को सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ ये वाला इसके पीछे चला जाए और येलो वाला जो आगे आ जाए, अब मैं येलो वाले को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अरेंज में जाऊँगा बिंग टू फ्रंट,
यानी कि सबसे टॉप पर आ जाओ, ठीक है। अब ब्लू, ये जो है मजेंडा, मजेंडा ब्लू और येलो के पीछे अगर मैं इसे करता हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक स्टेप आगे आएगा ये, यानी कि एक शेप के आगे आ जाएगा। और अगर मैं करता हूँ ब्रिंग सेंट टू बैकवर्ड, तो फिर ये जो है एक स्टेप पीछे चला जाएगा। अगर मैं इसे करता हूँ तो फिर ये सबसे टॉप पर आ रहा है, इसे मैं करता हूँ सेंट टू बैक, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। हालांकि इनके भी पीछे जो मैंने शेप्स बनाए, जो पहले शेप्स बनाई थी उनके भी पीछे चला। और अगर मैं करता हूँ यहाँ से ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो ये एक स्टेप आगे आएगा, यानी कि ये किसी, जितनी भी मैंने शेप्स बनाई हैं उनमें से किसी एक शेप से आगे आएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, वैसे इस पर एक डिटेल क्लास रख लेंगे। अब मैं कुछ और बनाना चाहूँगा आपके सामने, ये मैं साइड पे रख देता हूँ। मैंगो, मैंगो वगैरह हमने बना लिया, कुछ बनाते हैं। यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक बॉक्स, 3D बॉक्स, फेक 3D बॉक्स। मैं इसी की एक कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। ऑल्ट के साथ कॉपी लेते हैं, ड्रैग कर। अब ये और ये एक, ठीक है। अब मैं इस वाले की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक और कॉपी ले लेता हूँ। ये 3 बॉक्सेस हो, मैं इन दोनों की डायरेक्ट सिलेक्शन से ऊपर वाले 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँ, ड्रैग करके नीचे ला। मैं यहाँ से भी 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इन्हें ड्रैग करके, ठीक है। तो ये बॉक्स बन गया, ठीक है। अब इस बॉक्स को अगर मैं छोटा या बड़ा करता हूँ तो ये देखिए ये अपने प्रोपोर्शंस में नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे एंकर पॉइंट्स को मूव कर रहा है, क्यों नहीं। अगर हम चाहते हैं इसको लंबाई बड़ी करें तो इसको हम क्लिक करके ड्रैग करें। मैंने क्लिक करके ड्रैग किया, मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना भूल गया, जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया। मैंने इस 4 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, 1 2 3 4 पॉइंट्स को, और फिर ड्रैग करूँ। ड्रैग करते हुए ये भाग रहा है, तो शिफ्ट के साथ कर लें तो ये नहीं भागेगा। अब इसी के ऊपर अगर हमने इसकी कैप बनानी हो तो मैं इसे पहले कंट्रोल जी करके ग्रुप कर रहा हूँ और इसका जो ये है इसमें ऊपर की तरफ ले, एंड देन मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूँगा। अगर आपको ये बनाने के बाद कुछ इस तरह का सीन नज़र आए तो इसका मतलब है आपकी जो फिल एंड स्ट्रोक है वो सही नहीं है, आपकी जो फिल है वो ऑफ है, स्ट्रोक ऑन है। तो आप इन्हें सेलेक्ट कीजिए और डी प्रेस कर दीजिएगा या फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट कलर्स में आ जाएगा और आपका जो बॉक्स है वो दिखाई। अब कुछ और बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया, इसको मैं रोटेट कर, की ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी ले लेता हूँ, इसी की ऑल्ट के साथ यहाँ पर, की ऑल्ट के साथ एक पर कॉपी, 1 2 3 4 4 पॉइंट्स हमारे पास मौजूद। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ। देन मैं इस देखिए वही बॉक्स है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है ना। टेक्निक वही है, पहले हमने ऊपर से ड्रैग किया, अब हम नीचे से कर रहे हैं, और दूसरा मैंने उन्हें रोटेट करके बना। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया। अब मैं ले रहा हूँ कि मैं ऑल्ट के साथ एक कॉपी ले रहा हूँ। अब मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी किया तो ये कुछ, बाद में ऑल्ट के साथ इसकी ले रहा हूँ और कंट्रोल डी कर, मैं यहीं से इसकी कॉपी लूँगा, यहाँ पर प्लेस कर और फिर कर। ये देखिए आपके सामने एक प्यारा सा पैटर्न सा बना हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसमें कलर करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत, कलर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ ना गौर से, आप करें, गौर करें तो ये नुमा चीज़, अगर ज़्यादा सारे हों तो ये पैटर्न लग रहा है, लेकिन वैसे एक
ठीक है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, पर आ जाते हैं। मैं इसी की दोबारा से कॉपी ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसमें कलर ऐड कर, मैं इधर कर रहा हूँ रेड कलर ऐड, रेड। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ और इस जगह पे मैं ब्राइट रेड, यहाँ से मैं दिखाना चाह रहा हूँ रोशनी यहाँ से आ रही है और यहाँ पर पड़ रही है यहाँ। के बाद मैं ऑल्ट के साथ इनकी दे रहा हूँ, तो ये करूँगा प्रेस, के बाद ऑल्ट के साथ कर, ये एक फेक 3D बन गया। अब सब में ये महसूस हो रहा है कि लाइट यहाँ पड़ रही है, उसके बाद ऊपर पड़ रही है और यहाँ पर अंधेरा है। आपने अक्सर क्लॉथ्स पर, बेड शीट्स पर इस तरह के डिज़ाइन देख। आई होप आपको को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें। कोई सवाल है आपका तो कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।